जेल में इमरान, राजपक्षे का राज ओवर, शरण में हसीना और गनी। कहां है दक्षिण एशिया का विस्थापित पॉलिटिकल एलिट? दक्षिण एशिया का राजनीतिक भूगोल पिछले कुछ वर्षों में लगातार हिलता जुलता नजर आया है। कभी अपने अपने देशों की सत्ता के शिखर पर बैठे नेता अब ये तो जेल में हैं या तो शरण में जीवन बिता रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, ये सभी कभी अपने देशों की सबसे ताकतवर हस्तियां थीं, लेकिन आज राजनीतिक निवास और गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। नेपाल में भी हाल कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे ने इसी प्रवृत्ति को और पुख्ता कर दिया है। सवाल है, दक्षिण एशिया का यह विस्थापित पॉलिटिकल एलीट आखिर किस दिशा में जाता दिख रहा है? इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन के चेहरे बने थे, लेकिन आज वे खुद भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। मई 2023 में गिरफ्तार के बाद 2025 में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी 7 साल की कैद मिली। इमरान पर 150 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उनकी पार्टी पीटीआई अब चुनावी प्रक्रिया से बाहर है और इमरान इन मामलों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। गोटबाया राजपक्षे सत्ता से सिंगापुर और फिर वापसी श्रीलंका में आर्थिक संकट ने सब कुछ उलट दिया। जुलाई 2022 में जब गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर पहुंचा तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले वे मालदीव गए, फिर सिंगापुर और बैंकॉक। आखिरकार कुछ महीनों बाद वो कोलंबो लौटे, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। राजपक्षे 2019 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनके कार्यकाल का अंत देश के इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट और अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन के साथ हुआ था। शेख हसीना की बात कर लेते हैं। भारत में शरण बांग्लादेश की राजनीति में 4 दशकों तक छाई रहने वाली शेख हसीना को 2024 में अचानक सत्ता छोड़नी पड़ी। छात्र आंदोलनों और सेना के हस्तक्षेप के बाद वे हेलीकॉप्टर से भारत भाग आई। दिल्ली उनके लिए नया ठिकाना बना, लेकिन यहां भी वे राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रही। उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हजारों समर्थक अब भी सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन हसीना की राजनीतिक वापसी फिलहाल असंभव दिखाई देती है। अशरफ गनी की बात करते हैं। अबू धाबी में निर्वाचन अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अचानक देश छोड़कर भाग गए। पहले वे ताजिकिस्तान पहुंचे और फिर संयुक्त अरब अमीरात उन्हें शरण दी। अब वे अबू धाबी में गुप्त ठिकाने पर निर्वास का जीवन बिता रहे हैं। गनी पर देश का खजाना लेकर भागने के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। नेपाल में ओली का इस्तीफा, हाल ही में नेपाल में जो हुआ वो आप सभी देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ हुए बड़े प्रदर्शनों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। यह साफ संकेत है कि दक्षिण एशिया में जनता का असंतोष अब नेताओं को अचानक सत्ता से बदलकर एक बहुत बड़ी ताकत से भी हटा देता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी बातों का? दक्षिण एशिया का यह हाल बताता है कि यहाँ की राजनीति बेहद अस्थिर और जन आंदोलनों पर निर्भर होती जा रही है। कभी तख्ता पलट, कभी आर्थिक संकट, कभी छात्र आंदोलनों की लहर, सब मिलाकर नेताओं को सत्ता से बदलकर रख देती है। आज का राजनीतिक एलिट कल की निर्वासित बनता जा रहा है। इमरान, राजपक्षे, हसीना और गनी की कहानी यही बताती है कि दक्षिण एशिया में सत्ता स्थायी नहीं, बल्कि जनता के गुस्से और हालातों की मोहताज बनती जा रही है। आप देख रहे थे जन संदेश। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।